देखो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर समाकलन यानी इंटीग्रेशन जो टॉपिक है अपना, उसमें हम जो आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका किस तरह से यूज़ हम कर सकते हैं, या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने पास में आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास में इंटीग्रेशन फॉर्म में आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, यानी त्रिकोणमिति के और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आपके पास हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, तो ऐसे फंक्शन का हम कैसे इंटीग्रेशन करें, कैसे हम आसानी से उनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कितनी इजी वे में हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, इसी को आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस क्लास में कि इस तरह के अगर फंक्शन अगर आते हैं, एग्जाम में आते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो हम उनको कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हम उनको सॉल्व कर पाएँ। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ में। और इस क्लास में आप ये इस क्लास के एंड तक जो हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में खासकर जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, एनडीए के क्वेश्चंस आए हुए हैं, आईआईटी के जो क्वेश्चंस पिछले सालों में पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, उनका भी हम यहाँ पर कलेक्शन लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे कि कितनी जल्दी से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं ताकि टाइम भी हमारा बचे। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऐसे जो क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उनको हम कैसे ब्रेक करें ताकि हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। देखो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो यहाँ पर कि ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के ही फंक्शंस आज हम लेने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और एक यहाँ पर आपकी एक हेडिंग भी मैंने यहाँ पर शेयर की। इसको देखो कि कई बार समाकल्य में ऐसे त्रिकोणमितीय फलन विद्यमान होते हैं जिन्हें त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का उपयोग कर समाकल योग्य बना लिया जाता है। यानी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको मिलने वाले हैं जो सीधे तौर पर उनका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। उनको हम इंटीग्रेशन करने के लिए पहले आइडेंटिटीज यूज करेंगे, यानी जो आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो सूत्र होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उनसे पहले उनको ब्रेक करेंगे, उनको हम सॉल्व करके फिर उसके बाद में हम उनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यही इसमें बताया गया है। आगे देखेंगे आवश्यकता अनुसार प्रतिस्थापन का प्रयोग कर समाकल ज्ञात किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें आप देखेंगे कि पहला जो आपका एग्जांपल है वो इस तरह से है कि cos 3x और cos 4x का आपको समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये इंटीग्रेशन कैसे होगा इसको हम समझते हैं। देखिए इसको करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते आए हैं वो हम यहाँ पर यूज करेंगे और उसकी हेल्प से पहले इसको ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। जैसे देखिए आपके पास में जो फंक्शन है इसमें को मैं ऐसे लिख लेता हूँ cos 4x इंटू cos 3x और dx। ओके, तो आप ये देखेंगे कि एक इस तरह का फॉर्मूला बन गया है आपके पास में जो हमने पढ़ा था पहले कि टू cos a और cos b का एक ये फॉर्मूला और आइडेंटिटी है। इसको हम लिखते हैं cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी। ये आइडेंटिटी जब हम ओपन करते हैं तो अपने पास में आता है 2 cos a cos b की आइडेंटिटी बनती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि cos a cos b है पर 2 नहीं है, तो इसलिए इसको सिंपली क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और 2 cos a cos b को हम इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर अब cos a प्लस बी का मतलब 4x और 3x को ऐड करके लिख दो तो 7x आ जाएगा, और cos 4x और 3x को माइनस करके लिखेंगे तो cos x आ जाएगा सिंपली। और ये देखिए अब इसका आसानी से हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे पहला वीडियो आपने देखा है उसमें हमने प्रतिस्थापन द्वारा यानी सब्स्टिट्यूशन द्वारा जो इंटीग्रेशन होता है वो हमने कवर किया। इस वीडियो में आप देखोगे कि अभी तक अपने पास में ऐसा मेथड नहीं है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो उनको हम इंटीग्रेशन कैसे करें। हालांकि हम उसको बाद में पढ़ेंगे, बाय पार्ट जब हम पढ़ने वाले हैं, आइलेट पढ़ने वाले हैं, तो उसमें उस कंसेप्ट को भी हम सीखेंगे। पर अभी तक अपने पास में ऐसा कोई मेथड नहीं है। हाँ, डेरिवेटिव में है u इंटू वी से जब आपके पास में फंक्शन आ जाता है तो आप उसको u इंटू वी की फॉर्म में रख करके डेरिवेटिव इजिली कर सकते हैं। u को ऐसा कैसा रखते हैं v का डेरिवेटिव प्लस v ऐसा कैसा u का डेरिवेटिव, बट अभी तक यहाँ अपने पास में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ओके, चलिए देखो अब इसको हमने ब्रेक कर लिया इस आइडेंटिटी को यूज करके। अब इजीली आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो cos 7x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 7x और 7x का बाय 7 आ जाएगा और प्लस sin x आ जाएगा सिंपली प्लस c। तो ये आपके पास में देखो कितनी आसानी से हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कवर करते हैं और लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या है यहाँ पर, sin स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको करते हैं। देखिए सॉल्व
सेकंड है आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं उसको समझते हैं। देखिए, एक प्रॉपर्टी, एक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है, cos 2a की आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, और वो होता है आपके पास में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इससे यहां पर साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस कर देंगे वैल्यू निकाल करके। तो यहां से आपके पास में साइन स्क्वायर ए जब हम यहां रिप्लेस करने वाले हैं, क्या मिलेगा, 1 माइनस कोस 2a बाय 2 मिल जाएगा। और ये आइडेंटिटी यहां पर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, 1 माइनस कोस 2x है यहाँ पर थीटा की टर्म में, तो x रख देंगे बाय 2 dx, और 1 बाय 2 जो है मैं बस को बाहर लिख लेता हूँ, और 1 माइनस कोस 2x dx। सिंपली अब यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन सिंपल फॉर्म में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो आसानी से हो गया। यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, और कोस 2x का साइन 2x हो जाएगा, बाय 2 आ जाएगा, प्लस c जरूर लगाएं क्योंकि यहाँ पर हम अभी तक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो c आपको जरूर यहां पर यूज करना है। सिंपली देखेंगे नेक्स्ट आपके पास में ये भी हो गया आपका, सेकंड भी। थर्ड क्या है आपके पास में, कोस क्यूब एक्स डीएक्स है। तो कोस क्यूब एक्स का अगला भी ले लेते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन है कोस क्यूब एक्स डीएक्स। तो कोस क्यूब एक्स का देखिए क्या होगा, एक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है यहाँ पर, कोस 3a का फॉर्मूला। कोस 3a का फॉर्मूला जो होता है आपके पास में, क्या होता है आपके पास में, कोस 3a का फॉर्मूला 4 कोस क्यूब ए और माइनस 3 कोस ए। इससे हम इसको यहां पर रिप्लेस कर लेंगे। देखिए यहां हम 4 कोस क्यूब ए जो है इसकी वैल्यू यहां से आप इसको सेपरेट करिए, तो कोस क्यूब ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में यहां पर कोस 3a प्लस 3 कोस ए बाय 4। यहां पर ये आइडेंटिटी यहां पर रिप्लेस कर देंगे, तो 1 बाय 4 एज इट इज लिख लेता हूं मैं, और कोस 3a प्लस 3 कोस ए dx। अब सिंपली हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। 1 बाय 4 बाहर है, वो एज इट इज रख लेंगे, और कोस 3a का क्या हो जाएगा आपके पास में, साइन 3a बाय 3 प्लस 3 एज इट इज, और यहाँ x a की जगह x लिख लेंगे भाई, क्योंकि x दे रखा है आपको क्वेश्चन में, x है तो x लिख लेंगे यहाँ पर, और साइन x प्लस ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। सिंपल एकदम इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आपके पास में क्या है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास में, ये भी हो गया अपना कवर। नेक्स्ट है आपके पास में साइन टू पावर 4x dx। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। जो 4 का है आपके पास में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू पावर 4x dx। तो साइन टू पावर 4x dx को कैसे रिप्लेस करें, अभी जो फॉर्मूला हमने यूज किया था बिल्कुल उसी का यूज करेंगे यहाँ पर। अगेन साइन कोस 2a इज इक्वल टू होता है मेरे पास में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में, 1 माइनस कोस 2a बाय 2। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। इससे पहले देखो इसको ऐसे लिख लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स टू होल स्क्वायर dx लिख लेते हैं, एक ही बात है। a टू पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर टू होल स्क्वायर लिख लोगे, एक ही बात है सिंपली। तो यहां पर इस साइन स्क्वायर a की वैल्यू यहां से रिप्लेस करेंगे, तो 1 माइनस कोस 2a बाय 2 टू होल स्क्वायर, ये टर्म आपके पास में आ जाएगी। सिंपली a की जगह x यहां पर लिख लेंगे, तो 1 बाय 4 मैं बाहर ले लूंगा इसको, और ये 1 माइनस कोस 2x टू होल स्क्वायर dx, ये टर्म बन जाएगी। तो यहाँ अगेन आपके पास में a माइनस बी टू होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन गई। तो इसको आप एक बार एक्सपेंड करेंगे, तो 1 माइनस a माइनस बी टू होल स्क्वायर और 1 माइनस कोस 2a टू होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 1 यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x। ओके, तो ये आपके पास में आ जाएगा। अब अगेन देखो यहाँ पर कोस स्क्वायर x वापस से आ गया, तो इसको यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी, इसका एक और फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा है यहाँ पर, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, इससे रिप्लेस करेंगे। अगेन इसको भी हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, इसको वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे, कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू कोस 2a प्लस 1 बाय 2। ओके, एक मिनट, यहाँ आपको शायद ये दिख नहीं रहा होगा। ओके, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, नीचे लिख लेते हैं। देखो कोस 2a इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, इससे वैल्यू हम यहां पर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा सिंपली
कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस 2a प्लस 1/2। ओके, चलिए 1/4 एज इट इज है आपके पास में, 1 को एक बार एज इट इज रख लीजिए, इसकी जगह रिप्लेस कर लीजिए इस टर्म को, तो कोस यहां पर 4x आ जाएगा प्लस 1 और बाय 2 माइनस 2 कोस 2x dx। अब यहां पर हम इसका इंटीग्रेशन सिंपली कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रख लेंगे, साइन 4x/4 हो जाएगा कोस 4x का, प्लस x आ जाएगा 1 का और माइनस 2 अगेन साइन 2x और बाय 2 और प्लस, सिंपल है एकदम। अब इसको आप थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिख लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक बार मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूं, आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये देखो मैंने कुछ एग्जांपल जो लिए हैं, ये इस तरह के एग्जांपल थे जहां पर ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी यूज हो रही थी। इनको हम सीधे हम यहां पर इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम पहले इनको आइडेंटिटीज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो यूज करेंगे, इनसे सॉल्व करके, और फिर उसके बाद में हम इनका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यू लेते हैं जो पिछले कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं, पिछले सालों में, खासकर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है आपका जेईई में आए हुए हैं, मेंस में आए हुए हैं, वो मैं लेने वाला हूँ। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड आईपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, डीएसएसबी में आए हुए क्वेश्चन है, केवी में, एनवीएस में आए हुए क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनका मैंने कलेक्शन लिया है, वो आप जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है देखो, मगर ये क्वेश्चन जितना सिंपल है उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोस x/a है, साइन x/a है, दोनों में थीटा एक जैसा ही है। ओके, dx, और इसका यहां पर देखो ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, फिर लास्ट में जो ऑप्शन इसने दे दिया सभी, यानी ऑल। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको अब यहां पर एक मेथड से काम नहीं चलने वाला, यहां हम इसको अलग अलग मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कि इसके कितने पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। हो सकता है ये तीनों इसके आंसर हो सकता है कोई एक हो, तो ये सारे हम इसको देखेंगे। तो इसको सबसे पहले मैं देखो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उससे हम इसको सबसे पहले करने वाले हैं। तो पहला मेथड देखो मैं इस पे क्या यूज करता हूं, सिंपली मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं, लेट यहां पर साइन x/a को मैं t अज्यूम कर लेता हूं। तो साइन x/a को जब t अज्यूम करोगे तो आ जाएगा कोस x/a आ जाएगा, x/a के लिए 1/a बाहर आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें रखते हैं, तो क्या बनेगा ये आपके पास में, ये d कोस x/a और dx जो है वो dt बन गया, और a को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a बाहर आ जाएगा, और ये t dt बन गया। तो इसको हम आप सॉल्व करोगे तो a एज इट इज, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² प्लस c। तो t की वैल्यू यानी a/2 मैं एज इट इज लिख लेता हूं, और t² यानी t² जो आपने t अज्यूम किया वापस से रिप्लेस करो, तो साइन स्क्वायर x/a प्लस c। तो एक आंसर तो ये आ गया। एक मिनट मैं नीचे लिख देता हूं स्क्वायर, आपको आई थिंक दिख नहीं रहा होगा ये। ओके, चलिए इस साइड करते हैं इसको। यहां पर सिंपली मैंने क्या किया है, ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ये a बाहर आ जाएगा, और ये t dt बन गया आपके पास में, तो a एज इट इज है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे t का, तो ये t² आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। मैं इसको a/2 लिख लेता हूं, और t² जो आपने पहले ही जिसको t अज्यूम किया है साइन x/a को, तो साइन स्क्वायर x/a आ जाएगा प्लस c। ये आंसर आ गया, एक आंसर तो ये आ गया। तो ये आंसर आपको दिख रहा है, देखो पहले वाला ऑप्शन है इसमें दिख रहा है। अब हो सकता है कि आपका ऑप्शन बी और सी भी हो सकते हैं यहाँ पर, तो इसका एक और मेथड यहाँ पर यूज करेंगे, दूसरा मेथड भी हम यहाँ पर यूज करके चलने वाले हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या दूसरा और तीसरा ऑप्शन भी इसमें वैलिड है या नहीं है। देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि साइन ए और कोस ए का एक कंसेप्ट बन रहा है। तो एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था साइन 2a का, वो क्या होता है 2 sin a cos a। तो इसको हम इससे रिप्लेस करते हैं एक बार, और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 sin x/a और cos x/a और dx साथ में। तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा 1/2 एज इट इज, और ये बनेगा आपके पास में sin 2x/a dx, ये बन गया। ओके, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का cos 2x/a आ जाएगा, और अपॉन में आएगा आपके पास में a/2/a। तो ये 2 जो है ये सॉरी कैंसिल आउट नहीं होगा, और ये माइनस का आपके पास में a/4 आ जाएगा,
और cos 2x बाई ए प्लस सी, ये आंसर आएगा। चेक करिए ये आंसर है क्या ऑप्शन में। देखो यहाँ पर cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर तो आया नहीं आपके पास में, cos 2x बाई ए है, cos 2x बाई ए है, थोड़ा बहुत तो मिल रहा है, पर माइनस का a बाई 4 यहाँ पर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपके पास में। और cos स्क्वायर ए, क्या मैं इसको अज्यूम करूँ तो cos स्क्वायर ए आ सकता है, तो ये तो वैलिड नहीं हुआ। इसका मतलब ये सभी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन आंसर आ सकता है, ये यहां पर अभी तक राइट है। अब क्या ये वाला ऑप्शन बी भी हो सकता है क्या, इसको और चेक कर लेते हैं, क्या बी भी आपका ऑप्शन या आंसर हो सकता है क्या। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब की बार अज्यूम करते हैं, लेट अज्यूम cos x बाई ए को मैं t अज्यूम करता हूं। cos x बाई ए को t अज्यूम करें तो ये आता है sin x बाई ए माइनस का और 1 बाई ए और आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt, यही आएगा, और ये माइनस का a बाहर आ जाएगा और ये t dt बनेगा अगेन, तो माइनस का a और ये t स्क्वायर बाई 2 प्लस c आ जाएगा, माइनस का a बाई 2, t स्क्वायर की जगह आप रखोगे तो ये आएगा cos स्क्वायर x बाई ए प्लस सी, तो तीसरा आंसर ये आ गया भैया। तो अब यहां देखो क्या ये ऑप्शन कहीं मिल रहा है आपको, a बाई 2 है, बिल्कुल सही है, cos स्क्वायर चाहिए, cos स्क्वायर भी है, x बाई ए चाहिए, वो भी है मेरे पास में यहाँ पर, बट माइनस नहीं है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा इसका। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास में वो ओनली क्या आ जाएगा, ये आंसर आएगा आपके पास में, जो एक ही अपने को यहाँ पर मिल रहा है, ये वाला आंसर, सिर्फ एक ही आंसर यहाँ पर अपने को मिल पाया, बाकी दो जो आंसर है वो सही नहीं है, तो इसलिए आपके पास में सभी वाला तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, आंसर ए आएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर हमें इन सभी को चेक करना पड़ेगा, सारे अलग अलग मेथड यूज करके कि कौन सा आंसर इसमें वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है कोस, अगला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे कि कोस है आपके पास में x a बाई ए और कोस इनटू में x बाई 3 है, तो दोनों ही a और b अलग अलग है, यानी आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो वही आइडेंटिटी बन रही है जो हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी फर्स्ट क्वेश्चन में। क्या थी आपके पास में 2 कोस a कोस b, और 2 कोस a कोस b की आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास पे, कोस a प्लस b और प्लस कोस ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी यहाँ पर हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ताकि सबसे पहले ये अपने पास में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, व्यापक रूप बन जाए इसका, ठीक है, x बाई 2 इंटू कोस x बाई 3 dx। ओके, चलिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी जो है इससे रिप्लेस कर देंगे, तो यह आ जाएगा कोस a प्लस बी, यानी x बाई 2 प्लस x बाई 3 लिख लेंगे, प्लस कोस x बाई 2 माइनस x बाई 3 dx, ये पूरी टर्म आपके पास में आने वाली है। सिंपली 1 बाई 2 एज इट इज, और इसको आप थोड़ा सा और ठीक ठाक करके लिख लें तो ये आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5x बाई 6 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा कोस x बाई 6 आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे और सोल्व कर लेंगे, सिंपली कोई ज़्यादा डिफिकल्ट मेथड नहीं है। 1 बाई 2 एज इट इज, अब आप क्या करो, इसका सिंपली इंटीग्रेशन कर दो, बस हो गया। तो कोस x का इंटीग्रेशन हमें पता है ये क्या होता है, साइन x होता है, तो साइन 5x बाई 6 आ जाएगा, और अपॉन में 5 बाई 6 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही ये साइन x बाई 6 आ जाएगा, और अपॉन 1 बाई 6 जो कॉन्स्टेंट है वो नीचे आ जाता है, ये हमें पता ही है। तो इसको अब आप थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेंगे, ठीक है, और 1 बाई 6 बाहर ले लेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 बाई 5 कोस, सॉरी साइन है, साइन 5x बाई 6, और प्लस ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर अगेन 3 साइन x बाई 6 प्लस c। अब आप एक बार चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन राइट है, यहाँ पर 3 साइन वाली टर्म आ रही है और दोनों पॉजिटिव टर्म है, तो आप ऑप्शन बी है आपका राइट, यहाँ पर ऑप्शन बी आपने को मिल गया यहाँ पर। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं, कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, अब की बार आपके पास में कोस एक्स दे रखा है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, प्लस साइन एक्स बाई कोस क्यूब एक्स dx है। इसका यहां पर आपको इंटीग्रेशन करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड है इंटीग्रेशन में, बट हम जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा तो उसके 3 से ज्यादा मेथड हमने देखे अभी, तो क्वेश्चन को करने के अपने पास में बहुत सारे मेथड है, बट हम कोशिश ये करेंगे कि इजी मेथड से हम लेके चले ताकि एमसीक्यू को हम जल्दी से सॉल्व कर सकें। ओके, जो आपके पास में यहाँ पर
इस तरह के जो MCQs आए उनको हम क्विकली और जल्दी से सॉल्व कर सके। देखो इस cos x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा आपके पास में, अंदर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा cos बाय साइन बन जाएगा, और cos बाय साइन क्या होता है, कोट बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं cosec x बन जाएगा और cot x बन जाएगा सिंपली। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर देखिए यहां पर क्यूब है तो एक cos कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहीं पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ज्यादा पेपर में जगह नहीं मिलती है, अपने को पता है थोड़ी सी जगह मिलती है, उसी में हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो आप भी कोशिश ये करें कि हम कम से कम थोड़ी जगह में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, ताकि अभी से हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम के लिए हमारा माइंड सेट जो है वो प्रिपेयर हो पाएगा। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कोस कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और वो बन जाएगा आपके पास में यहाँ पर एक tan x बन जाएगी टर्म और एक sec x बन जाएगी, यानी sec x tan x बन जाएगा आपके पास में dx। तो यहां देखो cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास में, माइनस का cot x हो जाएगा, यानी cosec x हो जाएगा माइनस का, और sec x tan x का क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस sec x आ जाएगा प्लस c। तो ये आप एक बार चेक कर लो कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है वो राइट है आपका, ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ओके, तो इजी आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है अपने पास में sin टू पावर 4x प्लस cos टू पावर 4x अपॉन sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। तो क्या करेंगे इसमें, सिंपली बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको पहले डिवाइड करो, सेपरेटली आप डिवाइड कर लो इसको, ठीक है। आप इसको सेपरेटली डिवाइड कर लो, इजीली हो जाएगा। देखो इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो cos स्क्वायर की एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर रह जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाय sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स। यहां पर cos स्क्वायर की जो ऊपर वाली जो 4 पावर है तो 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां पर क्या रह जाएगा आपके पास में, ऊपर cos स्क्वायर एक्स रह जाएगा और नीचे sin स्क्वायर एक्स और dx, ये टर्म आपके पास में रह जाएगी। तो सिंपली अब देखो ये क्या बन गया आपके पास में, sin बाय cos क्या बन जाता है, tan बन जाएगा, तो tan स्क्वायर एक्स हो गया, और ये बन गया आपके पास में cot स्क्वायर एक्स dx। अब tan स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है सिंपली, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर एक आइडेंटिटी जो होती है अपने पास में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, उससे रिप्लेस कर देंगे, यहां पर लिख लेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लेंगे, ओके। और प्लस ऐसे ही cot स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता मेरे पास में, तो इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे, किससे करेंगे, सिंपली cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में यहां पर बन गई टर्म। अब देखो अगेन इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 और dx, ये टर्म आपके पास में आ गई है। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीधा ही कर देंगे, tan x होता है, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का cot x होगा और माइनस का 2 का 2x प्लस c। अब देख लो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आपको मिल रहा है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए एक बार, यहाँ पर tan x है, माइनस का cot x है, माइनस 2x है, तो C जो है वो राइट आंसर आपका यहाँ पर मिल गया। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल वे में ही लेके चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन बाहर है और अंदर दे रखा है आपको cos इनवर्स x dx। अब की बार अपने पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आया है, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जो आपके पास में साइन x है और cos इनवर्स x है, तो इसको हम यहां पर क्या करें, इसकी आइडेंटिटी, इस तरह की आइडेंटिटी हम इसको लगाते हैं कि साइन इनवर्स x बन जाए, ताकि बाहर जो साइन है वो साइन इनवर्स x से कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, साइन x को ऐसा कैसे लिख लो, और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये टर्म बनती है। ये सब हमें पता ही है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको याद कर ले भाई। देखो होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, जैसे इसको एक बार थीटा अजूम कर लो आप, कि कोस इनवर्स एक्स को मैं क्या करता हूं, थीटा मान लेता हूं एक बार, तो एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कोस थीटा बन जाएगा। और अब मेरे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो उससे अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी मेरे पास में, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही आएगी। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लूं मैं, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्स है, और साइन थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास में, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास में, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको हमने क्या माना था, थीटा ही तो माना था, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पर
साइन इनवर्स और साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, आपके पास में क्या रह गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये टर्म रह गई है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना भाई, थोड़ा सा समझना, क्योंकि यहाँ पर अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, एक आइडेंटिटी है जो हम पढ़ते आए हैं पहले, एक सिंपल सा फॉर्मूला है वो यूज करेंगे और उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए एक आइडेंटिटी जो आप सबने पढ़ी है, मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी एक्स, ये आइडेंटिटी होती है आपके पास में, जो होती है हमारे पास में x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है जो याद रखना है। देखो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले आइडेंटिटी है वो याद रखने ही पड़ेंगे, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। और जितने ज़्यादा फॉर्मूले कंसेप्ट आपको जितने क्विकली याद रहेंगे उतना एमसीक्यू करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो पेपर है आपका उसमें 10-12 क्वेश्चन, कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, चाहे एयरफोर्स नेवी का, एनडीए का, आईआईटी का, मेंस का, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, एडवांस की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, क्योंकि उसमें थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। और आप चाहे इधर कम्पिटिटिव एग्जाम आरपीएससी के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, चाहे आप डीएसएसपी केवी किसी भी, उसमें 10-12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं मैथ्स में जो सीधे फॉर्मूले रिलेटेड होते हैं। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद है तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, सिंपली क्वेश्चन हो जाएगा। और ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, सीधा सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो, अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे पास में x बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a की जगह 1 बाई टू है, और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x, और x a की जगह 1 है, प्लस c। तो ये ऑप्शन देखो यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा मेरे को, तो यहाँ आंसर आएगा d। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्विकली, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको, और इसी टॉपिक पर, इसी टाइप पर मैंने बेस क्वेश्चन लिए हैं ताकि हम इस टाइप को अच्छे से समझ सकें। देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि tan इनवर्स आपको यहां बाहर दिख रहा है और अंदर की तरफ आपके पास है 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। बहुत सिंपल है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो आपको ये समझ में आ गया है कि एक आइडेंटिटी बन रही है, एक फॉर्मूला बन रहा है। किसका बन रहा है वो अभी हम देखते हैं। आपके पास पहले जो अंदर वाली टर्म है इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। इस 1 को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, हम सबको पता है कि tan जो होता है आपके पास में, यहां पर tan जो आपके पास tan है, tan पाई बाई 4 जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस 1 की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूं यहां पर tan पाई बाई 4 प्लस tan x और अपॉन 1 माइनस, और इसकी जगह मैं ऐसे लिख लेता हूं tan पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। एक ही बात है, 1 इंटू टेन एक्स लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये देखो क्या बन गया, एक आइडेंटिटी बन गई अपने पास में, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। देखो एक tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ना, वही लिखा है मैंने, कुछ भी अलग नहीं लिखा है। वो क्या होता है अपने पास में, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, बस इससे रिप्लेस किया है, कुछ भी नया नहीं किया, ठीक है। तो यहां रिप्लेस कर दिया मैंने। अब इसका फायदा क्या होगा कि बाहर जो tan इनवर्स बैठा हुआ है उससे अंदर वाली टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी tan पाई बाई 4 और प्लस एक्स डी एक्स। ये tan इस tan इनवर्स से कैंसिल आउट, क्या बन गया अंदर, पाई बाई 4 प्लस एक्स और dx बन गया भाई, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, यहां पर ये कांस्टेंट है तो x आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा प्लस c। ऑप्शन देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, पहले वाला है, पहले वाला नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। अगले वाला है, यहां पर 1/2 कॉमन ले लें, होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा, होल स्क्वायर बन रहा है, यहां भी नहीं बन रहा, ऑप्शन आएगा डी। अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा x/2 मैं कॉमन ले लूं तो ये अंदर बनेगा मेरे पास में पाई बाई 2 बन जाएगा, और प्लस का मेरे पास में यहाँ पर x बन जाएगा प्लस c आ सकता है, जो इसमें ऑप्शन कहीं भी नहीं है, इसलिए आपके पास में आंसर आएगा डी। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे क्विकली। यहाँ पर आपको दे रखा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर ऊपर आइडेंटिटी यहां अप्लाई करेंगे अपने पास में, cos 2a का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, वही यहां पर यूज करने वाले हैं। cos
2a, cos 2a का फॉर्मूला होता है अपने पास में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये यहाँ पर अपन रखने वाले, क्योंकि नीचे दोनों तरफ देखो यहाँ पर जो हर में आपके पास में यानी डिनोमिनेटर में आपके पास में क्या बन रहा है, दोनों कोस की टर्म है तो कोस में रिप्लेस करो आप। अगर साइन की टर्म होती तो साइन वाला कंसेप्ट हम लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर cos 2x की जगह क्या लिख लो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा की जगह भी क्या लिख लोगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और अपॉन में आपके पास में cos x माइनस cos अल्फा एज इट इज रहने दो, उसको मत छेड़ो, ठीक है। अब 2 cos स्क्वायर x और 2 cos स्क्वायर अल्फा, इसमें से 2 कॉमन ले लो, ठीक है। और यहां लिखता हूं, चलो मैं 2 बाहर ले लेते हैं इसमें से, और अंदर बन जाएगा मेरे पास में cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको छोड़ दो, और अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा और dx। देखो ये एक आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, हम सबको पता है। तो इसको 2 को बाहर लिखो और इसकी जगह क्या लिख लोगे, cos x प्लस cos अल्फा, और इंटू में आप लिखोगे cos x माइनस cos अल्फा dx। अपॉन में आपके पास में क्या है, cos x माइनस cos अल्फा है, तो यहां से cos x cos अल्फा कैंसिल आउट हो गया, यहां क्या बच गया 2 एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन कर दो आप सिंपली, अब sin x हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना इसका sin अल्फा मत कर देना भैया, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर sin अल्फा मत कर देना, ये कांस्टेंट है तो x cos अल्फा आएगा प्लस c आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ढूंढो भी कौन सा है, यहां पर ऑप्शन है आपके पास में 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 2 sin x आ जाएगा और 2x cos अल्फा आ जाएगा, ये आ गया ऑप्शन सी आ गया आपके पास में यहाँ पर, ओके। इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, देखो आपको, ठीक है, एकदम सिंपल सा है, आराम से हो गया, देखो आसान सा क्वेश्चन है, आराम से हम सिंपली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपके पास में कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास में 10, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसको देखना अभी, और ये काफी बार आ चुका है, मैं काफी एग्जाम्स में देख चुका हूं कि ये क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है। वैसे ये RAS मेंस में आया हुआ है 2012 में, पर ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि ये अप्रोक्सीमेट हर अल्टरनेट किसी न किसी एग्जाम में ये रिपीट हो ही जाता है। देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर √10x दे रखा है, इसको मत छेड़ो आप, √10x को ऐसा कैसा रहने दो, सिंपली समझो इसको। आपको नीचे जो दे रखा है ना sin x और cos x, आप क्या करो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए क्या करना है, जब भी tan आए ना sec इनवर्स बना लो, जब भी tan आ जाए साथ में आप इसको sec इनवर्स बना लो उसके साथ में टर्म, क्योंकि tan को जब t अज्यूम करेंगे तो अपने आप ही sec इनवर्स आ जाएगा उसका डेरिवेटिव। तो यहां देखो मैं क्या करता हूं, ऊपर और नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, यानी ऊपर भी आप क्या करो cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, ऊपर भी इसमें cos स्क्वायर x से और नीचे भी cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो नीचे क्या बनेगा, एक cos इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे tan x बन जाएगा, ठीक है। और ये जो आपने डिवाइड किया है ये बन जाएगा sec स्क्वायर x, तो ऊपर तो आ गया sec स्क्वायर x, और नीचे अंडर रूट की एक टर्म ऊपर है और नीचे यहां पर फुल पूरी एक पावर है, तो tan x अंडर रूट में बच जाएगा dx, ये टर्म आ जाएगी। हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया। यहां पर अगर यहां समझ में आ गया इतना मेथड तो ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखो क्या करेंगे, अब लेट अज्यूम tan x को t स्क्वायर अज्यूम करेंगे, t स्क्वायर अज्यूम करोगे तो आप यहां पर tan x का डेरिवेटिव करोगे sec स्क्वायर x, dx इज इक्वल टू 2t dt आने वाला है, बस ये हो गया 1/t। ऐसा कैसा, मैंने t स्क्वायर क्यों अज्यूम किया, जब भी रूट में आए t स्क्वायर कर लेना भैया, समझ में, सबसे बढ़िया कंसेप्ट बता रहा हूं, t स्क्वायर कर लो ताकि रूट का टेंशन ही खत्म हो जाए, इनटू 2t dt एज इट इज है, ये t भी कैंसिल आउट हो गया, 2 बाहर आ गया और dt हो गया। अब आप सिंपली इसको कर दो 2t प्लस c आ जाएगा, t की वैल्यू जो आपने वापस से अज्यूम कर लो, यहाँ पर रख दो वापस से जो आपने अज्यूम की थी, यहाँ पर t क्या आ जाएगा, अंडर रूट tan x आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, ये आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, यहाँ पर पहले वाले में 1/2 आ रहा है, नहीं ऑप्शन है, दूसरे वाले में अपॉन में आ गया, नहीं है, लॉग में आ रहा है, नहीं है, ऑप्शन है डी। तो आंसर क्या आ गया अपने पास में, डी आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, आराम से हमने कर लिया, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ओके। तो ये देखो आपको जो क्वेश्चंस मैंने आज लिए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पिछले सालों के क्वेश्चंस मैं लेके चल रहा हूँ,
और देखते हैं, देखो कुछ और क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको भी करने की कोशिश करते हैं सिंपली। जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिया है, तो ये वही क्वेश्चन है जो अभी लिखा था मैंने। इसको क्या लिख लो, √10x ऐसा कैसा रहने दो, इस कोस को उठाओ ऊपर ले जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो ये sec² x dx बन जाएगा। ठीक है, सिंपली जितनी ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हमारी जो स्पीड भी बढ़ेगी और एफिशिएंसी भी आएगी। ठीक है, तो दोनों ही चीजों पर ध्यान देना है, स्पीड भी हमें गेन करनी है और साथ में एक्यूरेसी भी लानी है, ताकि हम गलत नहीं करें क्वेश्चन। ठीक है, जल्दबाजी में तो कर देंगे पर गलत हो जाएगा, क्या फायदा, वो साथ में 1/3 और काटेगा या 1/4 और काटेगा दूसरे क्वेश्चंस का। ओके, तो यहां देखो वही क्वेश्चंस आ गया मेरे पास में। तो अगेन लेट अज्यूम 10x को आप क्या करोगे, अगेन t² वापस से जूम करोगे तो sec² x dx इजिकल टू क्या आ जाएगा 2t dt। तो ये आ जाएगा t इंटू में आ गया 2t और dt आ गया, तो 2 बाहर ले लो, ये हो गया t² dt हो गया आपके पास में, तो 2 एज इट इज, और t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t³/3 प्लस c, बस हो गया। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन है, 2/3 एज इट इज आ जाएगा और t³ की जगह रखेंगे तो अंडर रूट का आ जाएगा मेरे पास में 10³ x प्लस c आ जाएगा। ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन है आपके पास में सी ऑप्शन आ गया। सिंपल क्वेश्चन था एकदम, आराम से हमने कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में sin x cos x दे रखा है और अपॉन में है आपके पास में अंडर रूट में है 2 - sin टू पावर 4x dx। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली सॉल्व करेंगे। sin टू पावर 4x दे रखी है, तो sin² x को आप क्या करो, t एज्यूम कर लो सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो जैसे ही इसको t एज्यूम करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, न्यूमेरेटर यानी अंश की जो टर्म है वो मिल जाएगी। ये आ जाएगा 2 sin x, और sin x की जगह क्या, sin x का डेरिवेटिव cos x dx इजिकल टू dt। तो 2 को 1/2 बना दो अब, और ये 1/√, आ जाएगा 2 - t² dt बन गया। ठीक है, तो 1 - ये आ गया मेरे पास में, ये एक आइडेंटिटी बनती है। देखो मैं आपको लिखाता हूँ फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लेना, बट मैं लिख रहा हूँ एक बार के लिए। 1/√a² - x² dx का जो आपके पास में आइडेंटिटी होती है वो होती है आपके पास में sin इनवर्स x/a प्लस ये होती है। ये यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, 1/2 एज इट इज बाहर है, और इसकी जगह क्या लिख लोगे, a² की जगह इसको मैं लिख लूंगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, याद रखना अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा sin इनवर्स x की जगह t लिख लो और अपॉन √2 लिख लो प्लस c लिख लो, वही हो गया। अब 1/2 sin इनवर्स t की वैल्यू जो आपने अज्यूम की है वो वापस से रखनी पड़ेगी यहाँ पर, तो यह आएगा sin² x अपॉन √2 प्लस c। तो क्या आ गया मेरे पास में 1/2 ये रहा, sin² x ये रहा, √2 ये रहा, तो आंसर आ गया ए आपके पास में ऑप्शन करेक्ट आ गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान मैंने क्वेश्चन लिए हैं सिंपली, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, चलो साथ में लगे हाथ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं लेके चल रहा हूं यहाँ पर। sin टू पावर p है और अपॉन में दे रखा है cos टू द पावर p + 2x dx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे करेंगे सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। sin टू पावर p x को ऐसा कैसा रहने दो, और अपॉन में देखो sin p + 2 दे रखा है, तो इसको सेपरेट करो आप। cos टू पावर p + x दे रखा है, तो cos px को अलग लिख लो और cos² x dx को अलग लिख लो। ये लो, हो गया क्वेश्चन खत्म। अगर ये चीज आपने कर दी, हो गया क्वेश्चन। अब sin बाय cos को क्या बना लेंगे, sin बाय cos को बना लेंगे अपन tan टू पावर px बना लेंगे। इस cos को ऊपर लेके जाओ और ये बन जाएगा आपके पास में sec² x dx। सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। लेट अज्यूम tan x को t एज्यूम करो, tan x को t एज्यूम करोगे तो ये sec² x dx इजिकल टू dt आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। इसको रिप्लेस कर दो, ये t टू द पावर p और ये आ जाएगा आपके पास में dt आ जाएगा। अब t की पावर p है तो x टू द पावर n से इंटीग्रेशन कर देंगे, वो क्या होता है t की पावर p + 1 अपॉन p + 1 प्लस ये आ जाएगा। अब t की वैल्यू वापस से रख दो, तो tan x टू पावर p + 1 अपॉन p + 1 प्लस सी। तो ये देखो भाई कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन देखो मिल जाएगा क्या कोई, तो ये आ गया आपके पास में tan टू पावर p + 1 x अपॉन p + 1, ये आ गया आपके पास में ऑप्शन ए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। छोटी सी क्लास थी, देखो ज्यादा बड़ी मैंने ले लिए, थोड़े से क्वेश्चन लिए हैं, 10-12 क्वेश्चन थे थोड़े से, तो आपको समझाने का ही मेन पर्पस था यहाँ पर कि इस तरह के जो क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं
हाँ, ज़्यादा हो गए क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो गए। ओके, कोई नहीं, समझ में आएगा। आई थिंक आपको आसान क्वेश्चन लिए हैं देखो, ताकि आपको समझ में आए। और ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो पिछले सालों में, पिछले 10 सालों में खासकर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली क्लास में, अगले वीडियो में और ज़्यादा क्वेश्चंस हम लेंगे। और नया जो मेथड है अपना सब्स्टिट्यूशन वाला कंप्लीट हो गया है अपने पास में। इसके बाद में जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो पोर्शन था वो भी आज हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में हम पार्शियल फ्रैक्शन हम पढ़ने वाले हैं कि पार्शियल फ्रैक्शंस जो है वो उनको समझेंगे, यानी जो आपके पास में भिन्नात्मक रूप है समाकलन का, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसके जो पिछले सालों के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, आप हो सके तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आपके लिए ही कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिले यहाँ पर, ताकि आप जो फीस आप दे रहे हैं उससे आप बच सकें और आपका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। चलिए, थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू, लव यू।